राजस्थान से चौंकाने वाला एक मामला सामने आया है। यहां एक विधायक की बहू पर फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी पाने का आरोप लगाया है। जी हां, ये राजस्थान के ब्यावर से बीजेपी के विधायक हैं शंकर सिंह रावत। उनकी बेटी है कंचन चौहान। दरअसल विधायक की बेटी, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, विधायक की बेटी कंचन चौहान पर आरोप है कि फर्जी तरीके से दिव्यांग बनकर नायब तहसीलदार बन गई। फर्जी तरीके से दिव्यांग बनकर दिव्यांगता का सर्टिफिकेट हासिल करके। हालांकि विधायक शंकर सिंह रावत ने दावा किया कि साहब की उन्हें और उनके परिवार को फंसाने की कोशिश हो रही है। यह विधायक साहब का पक्ष है। लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर अब एसओजी इस पूरे मामले की जांच करेगी, क्योंकि बहुत ही गंभीर मामला है। यह बहुत ही सीरियस मामला है, किसी के हक मारने वाला मामला है। विधायक नेताजी की बेटी हैं। जांच करेगी कि रावत की बेटी दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो उन्होंने दिखाया, क्या वो सही है या वो फर्जी है। विधायक की बेटी कंचन चौहान पर आरोप है साहब कि वो दिव्यांग है ही नहीं, वो दिव्यांग ही नहीं है। बावजूद उसके उन्होंने फर्जी तरीके से दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाकर हुआ ये दिव्यांग कोटे से वो तहसीलदार बन भी गई। पहले तो ये वाला फर्जी वाला, अगर ये आरोप सही है तो पहले तो दिव्यांग वाला सर्टिफिकेट बनाया वो फर्जी वाला, और आगे देखिए वो फिर ये सर्टिफिकेट बनवाकर दिव्यांग कोटे से तहसीलदार बन भी गई। कंचन चौहान के खिलाफ शिकायत मिलने पर राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एसओजी को कंचन चौहान के सर्टिफिकेट की जांच के लिए लिखा है। अब एसओजी जांच करेगी साहब कि कंचन चौहान क्या हकीकत में दिव्यांग हैं, क्या दिव्यांगता प्रमाण पत्र सही है या जाली है या फर्जी है। मामला बहुत सीरियस है। विधायक की बेटी हैं, क्या उन्होंने वाकई नौकरी हासिल करने के लिए दिव्यांग कोटे का मिसयूज तो नहीं किया। अच्छा, कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस ने कहा है साहब कि यह आरोप जो है दरअसल सत्ताधारी पार्टी के विधायक पर है, इसलिए सरकार निष्पक्ष जांच करे, ना कि बचाव करे। आरोप लग रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी का विधायक है तो बचाने की कोशिश हो रही है। विधायक की बहू सुनीता पर भी शिकायत में फर्जी तरीके से तलाकशुदा कोटे में नौकरी लेने का आरोप लग गया है। और सुनिए साहब, मामला यहीं तक नहीं है, पूरे परिवार गिर रहा है। विधायक की बहू सुनीता पर भी शिकायत में, जो शिकायत दर्ज कराई गई है, फर्जी तरीके से तलाकशुदा कोटे में नौकरी लेने का आरोप लगा है। बेटी पर दिव्यांग वाला फर्जी प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट लेकर नौकरी, और बहू पर क्या लगा है? फर्जी तरीके से तलाकशुदा कोटे में नौकरी लेने का आरोप लगा है। बुरे फंसे विधायक जी। कुछ दूर रह करके मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपना काम है। अब वो जो मेरी इनके साथ पारिवारिक को भी इनको परेशान करने के लिए, इसलिए मेरी बेटी का नाम, झूठा नाम जा करके कि फर्जी सर्टिफिकेट है, फर्जी की जांच हो जाएगी, फर्जियों को जल जाएगी। सच्चाई को कोई आँच नहीं आ सकती है, इसलिए 100% उसका सर्टिफिकेट सही है। दोबारा जांच हो जाएगी, तिबारा जांच हो जाएगी। इसलिए ऐसा कहीं नहीं है। भयभीत करने के लिए और बदनाम करने के लिए इस प्रकार के लोग लगे हैं, और उससे ऐसे लोगों को हथेली पर लेके घूमने के लिए हमारे प्रतिद्वंदी कई राजनीतिक भाई हैं, वो भी जो है, कई मंत्री भी हैं इसमें शामिल, वो भी लगे हुए हैं, मेरी नज़र में हैं, और उनके भी लेकर के चल रहे हैं। निश्चित तौर के ऊपर सद्बुद्धि देगा भगवान। अब तक हमारे पास 29 लोगों के रिजल्ट्स आ चुके हैं, जिनमें से 24 के बारे में बोर्ड ने कहा है कि पहले जो विकलांगता प्रमाण पत्र इस पे जारी किया गया था वो गलत है, और ये विकलांग नहीं है, ये डिफरेंटली एबल्ड नहीं है। जो भी इन्होंने अपना प्रमाण पत्र पहले जारी कराया था वो गलत है, आधारहीन है। अब हमारी जो जांच है वो इस पे शुरू होगी कि भाई ये प्रमाण पत्र जारी करने के पीछे किन किन लोगों का हाथ था, किन किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, प्रोसेस फॉलो किया गया था, नहीं किया गया था, और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई। आपके दिव्यांग प्रमाण पत्र है, विकलांग प्रमाण पत्र है, उसको लेकर भी आप जांच कर रहे हैं, तो जांच में कांग्रेस बीजेपी नहीं होना चाहिए। कांग्रेस का लीडर हो चाहे बीजेपी का लीडर हो, यदि उनके बच्चों की कोई बात आ रही तो उनकी भी आप जांच करोगे तो सरकार को फायदा होगा, नहीं तो सरकार का नुकसान तो 2 साल हो गए सरकार को। अब गुड्डी गुड्डी तोड़ना चलेगी। अब तो क्या है कि ये दुकानदारी 2 साल से सिर्फ कांग्रेस ने ये कर दिया, अशोक गहलोत ने ये कर दिया, और पंडित नेहरू जी के टाइम पर ये हुआ था। आजकल लोग कह रहे हैं काका थारा टाइम पर कहीं हो वो तो बता। बोले हमारे टाइम पर हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ गाली देने का काम किया। तो कुछ करके दिखाइए। यदि आपके लोगों पर उंगली उठ रही है, राजस्थान बीजेपी सरकार के किसी विधायक, बीजेपी सरकार के किसी मंत्री पर सवाल खड़े हुए हैं, और सवाल खड़े हुए तो जवाब देना चाहिए।
सही कह रही है कांग्रेस। हमारे साथ भवानी सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। भवानी, सरकार बीजेपी की, सिस्टम बीजेपी का, प्रशासन बीजेपी का, तो फंसा कौन रहा है? बीजेपी? देखिए, यही बड़ा सवाल है कि वो अपनी ही सरकार के एक मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं कि वो उनको फंसाने की साजिश रचते हैं। सवाल, क्योंकि अब इस पूरे मामले में जब अब इनकी जांच होगी तो ये साफ होगा कि क्या ये फर्जी प्रमाण पत्र, और अगर अमन फर्जी प्रमाण पत्र से अगर विधायक की बेटी को अगर सरकारी नौकरी मिलती है तो आप इस अंदाजा लगाइए कि किस तरीके का फर्जीवाड़ा हो रहा है। और क्योंकि फर्जीवाड़ा हो रहा है, ये एसओजी ने खुलासा पहले ही कर दिया, क्योंकि एक गिरोह पकड़ा जिसमें काफी बड़ी संख्या के अंदर इस तरीके से जो दिव्यांग के फर्जी सर्टिफिकेट बनाते हैं और उससे नौकरी हासिल करते हैं। कब थी? देखिए, जो इनको ये नौकरी है, ये 2017 के अंदर मिली है इनको। और दिव्यांगता जो प्रमाण पत्र जो इन्होंने हासिल किया वो बाकायदा सरकारी अस्पताल का प्रमाण पत्र है। और ये जो दावा कर रहे हैं कि ये प्रमाण पत्र असली है, लेकिन प्रमाण पत्र की जांच होगी तब पता लगेगा। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भवानी। प्रमाण पत्र की जांच होगी, पता लगेगा। और अपनी बेटी और बहू पर फर्जी सर्टिफिकेट के आरोपों को लेकर बीजेपी विधायक ने क्या कहा है वो आपको सुनाएंगे।